तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इनइक्वेशन के बारे में। रीजनिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से करीब करीब 5 क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में मिल सकते हैं। मैथमेटिकल इनइक्वेशंस टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से सुनना आज, ठीक है। काफी अच्छा आपको शॉर्टकट बताया जाएगा, तो काफी कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है। फाइन। तो मैथमेटिकल जो इनइक्वेशन जो टॉपिक है वो उस टाइप का टॉपिक है जिसमें ये 5 सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, और ये वाला सिंबल क्या है, इक्वल टू। ये वाला सिंबल जिसको नहीं पता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ए दिस सिंबल बी लिखता हूं तो ए जो है वो बी से बड़ा है। जिस तरह मुंह खुला रहेगा वो वाली चीज सामने वाली चीज से बड़ी रहेगी। अगर ये सिंबल लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो बी से छोटा है, बिकॉज बी ए से बड़ा है। तो यहां पे इस वाले सिंबल का मतलब क्या हो गया, ए या तो बी से बड़ा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। आपको नहीं पता है वो क्या है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है वो क्या है, किसी को भी नहीं पता है वो क्या है। वो उससे बड़ा भी होने की 50% चांस है और उसके बराबर होने की भी 50% चांस है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये सिंबल है, या तो वो उससे छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे क्या गया, इक्वल टू, ए जो है इक्वल टू हो गया बी। फाइन। तो ये 5 सिंबल्स का यूज करेंगे। जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उससे ये 5 सिंबल्स उठाए गए हैं इस वाले टॉपिक को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चंस जो आएंगे, जो मैं 5 क्वेश्चंस की बात कर रहा था, जनरली 5 क्वेश्चन से पहले आपको 5 तरह की वो स्टेटमेंट्स देगा। उन स्टेटमेंट्स में इन वाले सिंबल्स के अलग अलग मतलब दिए जाएंगे। मतलब इन द सेंस कि P कॉपीराइट Q का मतलब कुछ बनाना है, P डॉलर Q का मतलब कुछ दे दिया, P एट Q का मतलब कुछ दे दिया। मतलब जो मैं बोल रहा हूं ये समझाना चाहता हूं। जैसे P कॉपीराइट Q दे दिया, P कॉपीराइट Q के लिए उसने बोल दिया कि P कॉपीराइट Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो वो आपको निकालना है कि कॉपीराइट का मतलब इन 5 सिंबल्स में से क्या है। फाइन गाइस। तो पहले आपको डिकोड करना पड़ेगा वो वाले 5 स्टेटमेंट्स को। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 5 स्टेटमेंट्स कैसे होंगे। उससे पहले एक चीज बता देना, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में 3 रिलेशन बन सकते हैं। या तो पहले वाला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या फिर पहले वाला नंबर दूसरे से बराबर होगा, या फिर पहले वाला नंबर दूसरे के बराबर होगा। इन 3 के अलावा कोई 4th रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ये 3 ही रिलेशन बन सकते हैं, ये 3 ही रिलेशन पॉसिबल है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि पहले वाला नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा कि जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे से बड़ा नहीं है, तो वो क्या क्या है भाई, या तो वो हो जाएगा छोटा या फिर उसके बराबर होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू। तो ये वाला सिंबल आपको यूज करना है। मतलब इन 3 सिंबल्स में से या इन 3 रिलेशंस में से जो रिलेशंस नहीं है, बाकी के रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर वो आपसे बोल देगा कि पहले वाला नंबर दूसरे से छोटा भी नहीं है, दूसरे के बराबर भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, अब मैं श्योर हूं कि वो से बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको वो स्टेटमेंट्स डिकोड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो एक बार आते हैं नेक्स्ट लिंक। जैसे ये है वो 5 स्टेटमेंट जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। यहां पे वो क्वेश्चंस में सिंबल चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस वाले सेट में कॉपीराइट यहां पे दिया है तो यहां पे भी कॉपीराइट आएगा आपके एग्जाम में। कॉपीराइट की जगह कोई दूसरा सिंबल भी डाल सकता था, बट वो आपसे एक फेयर चांस देगा भी। वो स्टेटमेंट्स देगा, उन स्टेटमेंट्स के जरिए, उन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको निकालना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है। जैसे कॉपीराइट का मतलब यहां पे क्या दिया है, P कॉपीराइट Q मींस P इज नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल टू Q। यानी कि उसने कहा आपसे कि कॉपीराइट का मतलब क्या है, ना तो वो बड़ा है और ना ही बराबर है। ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो मतलब क्या होगा, वो उससे छोटा होगा। तो क्वेश्चंस में जहां जहां पे कॉपीराइट आएगा वहां पे आपको लेस देन का सिंबल लगाना है। फाइन गाइस। इसी तरीके से निकालना है कि व्हाट डू मीन बाय डॉलर। डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, P इज नॉट स्मॉलर नॉट इक्वल टू Q। ना तो वो उससे छोटा है और ना ही उसके बराबर है। छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो एक ही सिंबल पड़ा, एक ही सिंबल बचता है, ग्रेटर देन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। P स्टार Q का स्टार का मतलब क्या दे दिया कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P जो है वो Q से बड़ा नहीं है। जस्ट उसने एक चीज कही है कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है, तो या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो जहां जहां पे स्टार आएगा क्वेश्चन में, वहां वहां पे आपको लेस देन इक्वल टू का यूज करना है। इसी तरीके से P एट द रेट Q क्या दे दिया, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, तो वो या तो उससे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। P परसेंटेज Q का मतलब क्या दे दिया, P इज नॉट ग्रेटर नॉट स्मॉलर देन। ना तो वो बड़ा है और ना ही उससे छोटा है, तो मतलब क्या हो गया, वो उसके बराबर है। तो परसेंटेज जहां जहां पे आएगा वहां वहां पे आपको इक्वल टू का यूज करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसके जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बन सकता है, सबसे बेहतरीन शॉर्टकट क्या बन सकता है, जो सबसे कम टाइम लेगा। मतलब एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलते हैं, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर कैसे आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यू नीड टू लर्न, ठीक
ठीक है, एक आपको चीज याद करनी पड़ेगी कि एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, चार्ट पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि चार्ट में मैं उसी तरीके से बनाना भी, ठीक है, एग्जाम में भी उसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बनाऊंगा। एक एक चीज आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन से पहले इन 5 स्टेटमेंट्स की मदद से एक चार्ट तैयार करना है। चार्ट में लेस देन इक्वल टू का सिंबल यहीं आएगा, लेस देन का यहीं आएगा, इक्वल टू का यहीं पर आएगा, ग्रेटर देन का यहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का यहीं आएगा। इन 5 सिंबल्स में से एक की भी अगर आपने पोजीशन गलत करी तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहां पे हमेशा लेस देन इक्वल टू के सामने ग्रेटर देन इक्वल टू डालना है, स्मॉलर देन के सामने ग्रेटर देन डालना है और इक्वल टू जो है बीचों बीच डालना है। फाइन गाइस, तो ये इसी तरीके से सिंबल्स आपको याद करने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं लेस देन का मतलब क्या था, जो 5 स्टेटमेंट्स ऊपर लिखी है उसमें से किस सिंबल का, कौन से सिंबल का मतलब लेस देन था, तो लेस देन का मतलब क्या था, कॉर्पोरेट। तो लेस देन के बाहर की तरफ क्या डाल दोगे, कॉर्पोरेट, जो जिसका मतलब है वो उसके बाहर की तरफ आपको पुट करना है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या था, स्टार, तो यहां पे आ जाएगा स्टार। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब था एट द रेट, तो यहां पे डाल दोगे एट द रेट। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, डॉलर, तो यहां पे आ जाएगा डॉलर। और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज, तो यहां पे आ जाएगा परसेंटेज। तो ये हो गया 50% चार्ट डन, ठीक है। इसके बाद रह जाएगी मार्किंग, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे हमने क्या सीखा, ये अंदर वाले सिंबल जो है वो सेम रहेंगे, अंदर वाले सिंबल सेम रहेंगे, ये बाहर वाले चेंज हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पे परसेंटेज का मतलब हमेशा ही इक्वल टू आएगा, वो आपके एग्जाम में परसेंटेज का मतलब कुछ और भी दे सकता है, बट वो 5 स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको जानना है कि परसेंटेज का मतलब क्या है। वो डॉलर की जगह परसेंटेज भी डाल सकता था, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या चीज क्या दी गई है। बट आपको वो पहचानना आ चुका है कि जो चीजें नहीं है बाकी की बची चीजें हैं, ठीक है, फाइन। अब इसके बाद ये 3 सर्कल्स आपको एक सर्कल के अंदर पुट करने हैं, मतलब ये 3 सिंबल्स आपको एक सर्कल के अंदर पुट करने हैं और ये 3 सिंबल्स आपको दूसरे वाले सर्कल के अंदर पुट करने हैं। फाइन, इक्वल टू जो है, बहुत ध्यान से, इक्वल टू जो है दोनों सर्कल्स में आपको मिलना चाहिए। इक्वल टू फर्स्ट सर्कल में भी आएगा और इक्वल टू जो है वो सेकंड सर्कल में भी आएगा। तो इनको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज इस वाले सर्कल में जितने भी लोग हैं वो फैमिली 1 में लोग हैं, मतलब फैमिली 1 जो है वो ये है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। और सेकंड फैमिली जो है वो ये है, यानी दूसरे वाला जो सर्कल है वो सेकंड फैमिली का है। अब इसके बाद फैमिली 1 का फादर ये है, फैमिली 1 के ग्रैंडफादर ये हैं, फैमिली 2 के फादर ये हैं, फादर के सामने फादर डालना है, ग्रैंडफादर के सामने ग्रैंडफादर डालना है। अभी मैं बताऊंगा, मैं आपको सारा मतलब बताऊंगा कि फादर का यूज क्या है, ग्रैंडफादर का यूज क्या है, इन दोनों फैमिलीज का यूज क्या है, एंड सो, ठीक है। यहां पे इक्वल टू ये जो परसेंटेज है ये बन जाएगा दोनों फैमिलीज का कॉमन सन। ये इसी तरीके से याद करना है सर, ठीक है भाई, कोई नहीं पूछेगा सर दोनों फैमिलीज का कॉमन सन कैसे बना, ठीक है। तो यहां पे इसी तरीके से इसको याद कर लेना भी, दोनों फैमिलीज का एक बेटा है। फाइन, तो ये फादर है, ग्रैंडफादर है, सन है, फादर है, ग्रैंडफादर है, सन है। सन जो है वो दोनों फैमिलीज में जो है कॉमन है। तो ये वाला जो चैप्टर है या ये वाला जो शॉर्टकट है, इस पे कंडीशंस बनती है 4, ठीक है। किसी कंडीशन में फैमिलीज का यूज करना है, किसी कंडीशन में दोनों ग्रैंडफादर का यूज करना है, किसी कंडीशन में फादर ग्रैंडफादर सन का यूज करेंगे। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा कि कंडीशंस का कैसे यूज करना है और कैसी कैसी कंडीशंस है। 4 कंडीशन से एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चार्ट को नोट कर लो भी, अपनी नोटबुक में इस चार्ट को बना लो, क्योंकि मैं सारे ही क्वेश्चंस में इस चार्ट का यूज करूंगा। बाद में आपको दिक्कत ना हो, याद रहे ना रहे, तो इसको नोट कर लो। नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर उसको रिस्टार्ट कर देना, प्ले कर देना। फाइन, तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया है, जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो इस पे 5 क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रहा था, इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन्स वाले आएंगे। मतलब कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, उन स्टेटमेंट्स का यूज करके आपको कंक्लूजन्स निकालने हैं। फाइन, तो एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, एक कंक्लूजन सॉल्व करने का 1 नंबर नहीं मिलेगा। 4 कंक्लूजन्स के सही आंसर निकालोगे तब कहीं जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस बनाने, भी एक भी कंक्लूजन का आंसर गलत निकला तो बाकी तीनों की भी मेहनत उसमें वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। तो चारों के चारों सही करने हैं या फिर चारों के ही चारों जो है रॉन्ग करने हैं। फाइन, तो इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट आपको दी है, ए कॉर्पोरेट बी, बी स्टार सी, सी परसेंटेज डी, ठीक है। कंक्लूजन पूछा कि ए कॉर्पोरेट सी क्या है, ए कॉर्पोरेट सी क्या होगा, मतलब कंक्लूजन आपसे पूछा है कि ए कॉर्पोरेट सी क्या होगा। हर एक कंक्लूजन का आंसर आपको या तो ट्रू देना है या फिर फॉल्स देना है। कभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट या फिर नो रिलेशन जैसे जो आंसर्स है वो इस वाले टॉपिक में आपको नहीं मिलेंगे।
हर एक कंक्लूजन का आंसर या तो आपको ट्रू निकालना है या फिर फॉल्स निकालना है, ये दो ही आंसर बन सकते हैं। हर एक कंक्लूजन का आंसर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे एक बार मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट आपको बताऊंगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोलती है कि आप खाली लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो। आप जो है वो खाली लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कंक्लूजन आपको क्या दिया है, ए कॉर्पोरेट सी, फाइन। जो आपको कंक्लूजन दिया गया है, क्या दिया गया है, ए कॉर्पोरेट सी। तो फर्स्ट कंक्लूजन में अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, भाई फर्स्ट अल्फाबेट ए हुआ या नहीं हुआ, और सेकंड अल्फाबेट कौन सा बन गया, भाई ये बन गया सी, यानी कि सेकंड अल्फाबेट सी है, फर्स्ट अल्फाबेट ए है। तो जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है वो आपसे बोलती है कि जो दूसरे नंबर का अल्फाबेट है उसके हमेशा उल्टे हाथ की तरफ आपको पहले नंबर का अल्फाबेट चाहिएगा। कहां पे चेक करना है, स्टेटमेंट के अंदर आपको चेक करना है कि है या नहीं है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंक्लूजन में जो भी दूसरे नंबर का अल्फाबेट था उसके हमेशा उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपको जो है पहले नंबर वाला अल्फाबेट चाहिएगा। कहां पे, स्टेटमेंट के अंदर। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऐसा मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसमें दूसरे नंबर का अल्फाबेट कौन सा है, सी है। पहले नंबर का अल्फाबेट कौन सा है, ए है। तो सी यहां पे पड़ा है और ए जो है यहां पे पड़ा है। क्या सी के उल्टे हाथ की तरफ ए आता है या नहीं आता है, भाई सी के उल्टे हाथ की तरफ ए आता है, तो मेरी पहले वाली कंडीशन ट्रू आ गई। सी के उल्टे हाथ की तरफ ए आता है तो मेरी पहले वाली कंडीशन ट्रू आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ए से सी की तरफ जा सकता हूं, लेफ्ट टू राइट। कंडीशन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आई। कंडीशन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोलती है, कंक्लूजन में जो भी दूसरे नंबर का अल्फाबेट है हमेशा उसके उल्टे हाथ की तरफ आपको पहले नंबर का अल्फाबेट चाहिएगा। किस सीरीज में चेक करना है, स्टेटमेंट वाली सीरीज में आपको चेक करना है। तो जब मैं ए से सी की तरफ जाऊंगा तो जितने भी सिंबल्स पड़े हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लो। तो ए से सी की तरफ जब मैं गया हूं तो एक सिंबल आ गया कॉपीराइट और एक सिंबल आ गया स्टार। अब स्टार और कॉपीराइट में से सबसे बड़े वाला सिंबल कौन सा है, ये आप कैसे निकालोगे, चार्ट में देखिए। जो चार्ट आपने कॉपी में बनाया है उसमें चेक करो कि कॉपीराइट बड़ा है या स्टार बड़ा है। कॉपीराइट क्या था, ग्रैंडफादर, स्टार क्या था, फादर। फादर और ग्रैंडफादर में से कौन सा बड़ा मिलेगा, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन है, कॉपीराइट है। यहां पे भी कौन सा सिंबल दिया है, कॉपीराइट। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको, ट्रू इज द राइट आंसर। कुछ चीज समझ में आई, 10%, 20%, 30% कुछ आपको समझ में आया। बाकी का बचा मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि पहले वाला जो अल्फाबेट है वो दूसरे वाले अल्फाबेट के उल्टे हाथ की तरफ है या नहीं है। कहां पे उल्टे हाथ की तरफ, स्टेटमेंट के अंदर उल्टे हाथ की तरफ। स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरे नंबर का अल्फाबेट था उसके उल्टे हाथ की तरफ पहले नंबर का अल्फाबेट आता है या नहीं आता है, जो सा भी कंक्लूजन मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे ए जो है वो सी के उल्टे हाथ की तरफ है। मैं ए और सी को चेक कर रहा हूं बिकॉज मेरे को कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है जिसमें ए और सी दिया गया है। तो मैं ए से सी की तरफ जा सकता हूं, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं ए से सी की तरफ जा सकता हूं, लेफ्ट टू राइट। कभी भी जब आप ए से सी की तरफ जाओगे या किसी से भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जितने भी सिंबल्स पड़े हैं सब आपको लिखने हैं। ए से सी की तरफ गए हो तो एक सिंबल कौन सा आ गया, कॉपीराइट। एक सिंबल कौन सा आ गया, स्टार। कॉपीराइट और स्टार में से कौन सा बड़ा है, कैसे चेक करोगे, चार्ट में देख के। जो चार्ट आपने कॉपी में बनाया है, कॉपीराइट और स्टार में से कौन सा बड़ा मिल गया अपनी, कॉपीराइट और स्टार में से कॉपीराइट बड़ा है बिकॉज कॉपीराइट क्या था, ग्रैंडफादर। तो कॉपीराइट बड़ा है, यहां पे भी कॉपीराइट दिया गया है, ए और सी के बीच में भी कॉपीराइट दिया गया है। तो कंक्लूजन आपको मिला ट्रू इज द राइट आंसर। अगर मेरे पास कंक्लूजन आ जाता ए स्टार सी तो ए स्टार सी आपका कंक्लूजन रॉन्ग है बिकॉज ए से सी की तरफ जब जा रहे हो आप तो कंक्लूजन जो सिंबल आपको सबसे बड़ा मिला है वो कौन सा मिला है, कॉपीराइट। बट यहां पे कौन सा दिया है, स्टार। तो स्टार का फॉल्स हुआ ना भाई, मतलब कॉपीराइट सबसे बड़ा है तो कॉपीराइट के साथ ही कंक्लूजन ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा गलत होगा। मतलब यहां पे अगर मेरे पास कंक्लूजन आ जाता $8 फॉल्स है बिकॉज कॉपीराइट बड़ा है ना भाई, ए से सी के बीच में कॉपीराइट सबसे बड़ा है। कॉपीराइट होगा तभी कंक्लूजन ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमेशा आपको फॉल्स मिलेगा। मतलब कॉपीराइट है तो ट्रू है, बाकी और कोई भी सिंबल हो कंक्लूजन आपका फॉल्स है, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन एक बार खुद से बनाओ। सेकंड कंक्लूजन का आंसर जो है क्या मिल जाएगा, मेरे को दिया है बी कॉपीराइट डी। क्या मैं बी से डी की तरफ लेफ्ट टू राइट जा सकता हूं, मैं बी से डी की तरफ जो है लेफ्ट टू राइट जा सकता हूं। तो बी से डी की तरफ जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सिंबल कौन कौन से आए हैं, एक सिंबल आ गया स्टार, एक सिंबल आ गया परसेंटेज। तो दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, स्टार क्या था, अभी कॉपी में चेक करो ना, सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, स्टार क्या था, फादर। जो परसेंटेज था क्या था, सन था। तो स्टार और परसेंटेज, फादर और सन में से सबसे बड़ा कौन सा मिला, फादर।
फादर सबसे बड़ा मिला ना, यानी कि स्टार बड़ा मिला, और यहाँ पे कौन सा दिया है कॉर्पोरेट, तो कंक्लूजन क्या मिल गया, फॉल्स मिला ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट होगा तो कंक्लूजन ट्रू मिल जाएगा। मैंने ये कहा है कि जब मैं बी से डी की तरफ जाऊंगा, जो सबसे बड़ा सिंबल है, जो सबसे बड़ा सिंबल है वही अगर कंक्लूजन में दोनों अल्फाबेट्स के बीच में आ रहा है तभी कंक्लूजन ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स मिलेगा। बी से डी की तरफ जाते वक्त सबसे बड़ा सिंबल स्टार का है, सबसे बड़ा सिंबल स्टार का है, बट यहां पे कॉर्पोरेट दिया गया है, कंक्लूजन क्या बन गया, फॉल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब थर्ड कंक्लूजन निकालो विद इन 2 सेकंड्स। बी से डी की तरफ जाऊंगा, अब बी से डी की तरफ जा सकता हूं। सबसे पहले तो यही आपको चेक करना है ना, क्या बी जो है वो डी के उल्टे हाथ की तरफ है या नहीं है। बी जो है वो डी के उल्टे हाथ की तरफ है, बी से डी की तरफ जा सकते हो। फिर इसके बाद कौन कौन से सिंबल पड़े हैं, एक सिंबल पड़ा है स्टार का, एक सिंबल पड़ा है परसेंटेज का। दोनों में से बड़ा कौन सा है, स्टार क्या था, फादर, परसेंटेज क्या था, सन। तो फादर और सन में से सबसे बड़ा कौन सा मिलेगा, फादर यानी कि स्टार। यहां पे भी कौन सा दे दिया, स्टार, तो कंक्लूजन आपके लिए ट्रू है। अब इसका निकाल दो भाई फोर्थ, जल्दी फास्ट। ठीक है, इसमें डाउट नहीं बनना चाहिए थी, पर भाई कंडीशन नंबर फर्स्ट शुड गेट क्लियर। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट आपकी क्लियर बन जानी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। तो यहां पे फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में दिया है कि ए से डी की तरफ जाना है। फाइन, फोर्थ में दिया है कि ए से डी की तरफ जाना है, मैं ए से डी की तरफ लेफ्ट टू राइट जा सकता हूं। तो सिंबल कौन कौन से है, एक सिंबल आ गया कॉर्पोरेट का, एक सिंबल आ गया स्टार का, एक सिंबल आ गया परसेंटेज का। तीनों में से बड़ा देखो, तीनों में से बड़ा देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, कॉपीराइट फादर, कॉपीराइट जो है वो ग्रैंडफादर है, स्टार जो है वो फादर है, परसेंटेज क्या है, सन है। तो फादर एंड ग्रैंडफादर और सन में से कौन सा सबसे बड़ा मिलेगा, ग्रैंडफादर यानी कि कॉपीराइट। और यहां पे भी कौन सा दिया है, कॉपीराइट। कंक्लूजन आपका ट्रू बन जाता है। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था और ये ट्रू था। तो ये जब ट्रू करोगे आप, ऐसी कुछ मार्किंग करोगे, तब कहीं जाके आपको एक नंबर मिलेगा। मतलब चारों कंक्लूजन्स के आपको सही सही आंसर बनाने हैं, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। एक कंक्लूजन का एक नंबर नहीं मिलेगा। फाइन गाइस, तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो पहले वाला अल्फाबेट है, कहां पे चेक करना है, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में सबसे पहले चेक करो कि पहले नंबर का कौन है और दूसरे नंबर का कौन है। तो जो दूसरे नंबर का है उसके उल्टे हाथ की तरफ हमेशा आपको पहले नंबर का चाहिएगा, कहां पे, स्टेटमेंट के अंदर। फिर उसके बाद स्टेटमेंट में चेक करो। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट में जो है चेक करना है, जिस ऑर्डर में कंक्लूजन में अल्फाबेट्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट के अंदर आपको अल्फाबेट चाहिए। अगर लेफ्ट टू राइट वाला समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से समझ लो भाई, जैसे यहां पे कंक्लूजन क्या दिया था, ए कॉपरेट सी, तो ए पहले आ रहा है सी बाद में आ रहा है, तो स्टेटमेंट के अंदर भी ए पहले मिलना चाहिए और सी बाद में मिलना चाहिए। तो इसको मैं कहूंगा लेफ्ट टू राइट है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, एक बार सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दिया आपको P $Q @s then percentage T then corporate W then star A then percentage D। ये कंक्लूजन आपको दिए हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको दिए हैं। तो फर्स्ट वन बाय वन इनको देखते हैं, वन बाय वन इनको चेक करते हैं कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं सॉल्व कर पाओगे। Q से T जाना है, मतलब Q से T जाना है, Q से T की तरफ मैं जा सकता हूं इजिली। तो Q जो है वो T के उल्टे हाथ की तरफ है। फाइन, Q जो है वो T के उल्टे हाथ की तरफ है, तो मैं Q से T की तरफ जा सकता हूं लेफ्ट टू राइट। सिंबल कौन कौन सा आया, एक सिंबल आ गया @ का, एक सिंबल आ गया परसेंटेज का। दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई, दूसरी फैमिली की बात चल रही है, अपनी नोटबुक में चेक करो, दूसरी फैमिली की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, @ तो @ मिल गया, बट यहां पे कौन सा क्या है, स्टार। तो कंक्लूजन इज फॉल्स। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे भाई। Q से जब मैं T की तरफ गया हूं तो स्टार का सिंबल कहीं पे दिखाई नहीं देता है। जब स्टार का सिंबल दिखाई ही नहीं देता है तो सबसे बड़ा तो वो नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या लगाते हैं, डायरेक्टली फॉल्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर सेकंड। कंक्लूजन नंबर सेकंड में क्या दिया है, P से T। P से T भी मैं जा सकता हूं, P से T भी मैं जा सकता हूं। तो एक सिंबल आ गया $, का, एक सिंबल आ गया @ का और एक सिंबल आ गया परसेंटेज का। तीनों में से बड़ा निकाल सकते हैं, तीनों में से मैं बड़ा निकाल सकता हूं। ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है और ये जो है सन है। तो ग्रैंडफादर, फादर और सन में से सबसे बड़ा कौन सा मिल जाएगा, ग्रैंडफादर यानी कि $। यहां पे भी कौन सा दिया गया है, $। कंक्लूजन इज ट्रू, इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, सबसे बड़ा मिल गया, सबसे बड़ा मिल गया तो कंक्लूजन ट्रू बन जाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा सिंबल मिला तो कंक्लूजन हमेशा आपको फॉल्स बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्ड केस देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन में आपको क्या दिया है, T से B। T से B भी मैं जा सकता हूं, T से B भी मैं जा सकता हूं। जब T से B की तरफ मैं जाता हूं, बहुत ध्यान से, T से जब मैं B की तरफ जाता हूं तो कॉपीराइट मेरे को दिखाई देता है, सॉरी कॉपीराइट मेरे को दिखाई देता है। T से B की तरफ जाऊंगा तो एक सिंबल कॉपीराइट आ गया, एक सिंबल स्टार आ गया, एक सिंबल परसेंटेज आ गया। तीनों में से बड़ा कौन सा मिल जाएगा, कॉपीराइट। तीनों में से बड़ा कौन सा है, कॉपीराइट। यहां पे भी कौन सा दिया गया है, कॉपीराइट। कंक्लूजन आपके लिए ट्रू बन गया। ठीक है फाइन, तो थर्ड का भी क्या आ गया,
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में आपको दिया है बी डॉलर टी। अब जो बी है वो टी के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है। अब जो है सेकंड कंडीशन स्टार्ट हुई है कि अगर पहले वाला जो है वो दूसरे वाले के उल्टे हाथ की तरफ नहीं होता है तब मेरे को क्या करना है भाई, यहां पे जो है वो पहले वाला, जो पहला वाला अल्फाबेट है जो बी है वो टी के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है ना, बिकॉज टी का लेफ्ट हैंड तो ये है, तो टी के लेफ्ट हैंड की तरफ जो है बी नहीं आता है, उसके राइट में आता है, तो पहले वाली कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्लूजन भी फॉल्स बन जाएगा। तो जब पहले वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को चाहिए तो वही जो पहले वाला है वो दूसरे वाले के उल्टे हाथ की तरफ चाहिएगा, तभी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो जब पहले वाला दूसरे वाले के उल्टे हाथ की तरफ नहीं होगा तो आपको इंटरचेंज करने हैं, अल्फाबेट्स को इंटरचेंज करना है। टी उठ के आ जाएगा यहां पे और बी उठ के चला जाएगा यहां पे। फाइन गाइस, भाई इंटरचेंज करता हूं तो अब जो पहले वाला है, अब जो पहले वाला है कौन सा है, टी है, और दूसरे वाला कौन सा है, बी है। तो अब जो पहले वाला है जो टी है वो बी के उल्टे हाथ की तरफ आ चुका है। अब मेरा जो पहले वाली कंडीशन है वो सही बनती है अगर मैं इसका यूज ना करके इसका यूज करता हूं। फाइन, तो मैंने क्या करा, अगर पहले वाला जो है वो दूसरे वाले के उल्टे हाथ की तरफ नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब दूसरे वाले को पहले वाले की प्लेस पे ले आओगे, पहले वाले को दूसरे वाले की प्लेस पे लेके जाओगे। तो यहां पे आ जाएगा टी और यहां पे आ जाएगा बी। कभी भी अगर पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन में आप कभी भी अगर इंटरचेंज करोगे तो पहले वाला सिंबल अपने सामने वाले से चेंज होता है जो चार्ट में उसके सामने दिया गया है। तो एक बार नोटबुक में चेक करो कि डॉलर के सामने कौन सा सिंबल है, डॉलर के सामने कौन सा सिंबल है, कॉर्पोरेट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट। इसको मेरे को नहीं सॉल्व करना है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसका आंसर निकाल दोगे तो वही इसका आंसर बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। पहले वाली कंडीशन तो हमेशा आपको ट्रू चाहिए चाहिए भाई, नहीं है तो यू हैव टू मेक इट, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टी आ जाएगा यहां पे और बी आ जाएगा यहां पे। कभी भी अगर इंटरचेंज करोगे तो पहले वाला जो सिंबल था वो अपने सामने वाले से रिप्लेस होगा। डॉलर होता तो कॉर्पोरेट बन जाता, कॉर्पोरेट होता तो क्या आ जाता, डॉलर आ जाता। एट द रेट होता तो क्या बन जाता, स्टार। स्टार होता तो क्या बन जाता, एट द रेट। देन परसेंटेज होता, फिर अपने आप से पूछो परसेंटेज होता तो मैं क्या लगाता। परसेंटेज का मतलब क्या था, इक्वल्स टू। परसेंटेज का मतलब क्या था, इक्वल्स टू। तो इक्वल टू ही रहेगा ना भाई। अगर मैं a बराबर b बोल सकता हूं तो b बराबर a भी तो हुआ, मतलब यहां पे इंटरचेंज भी करोगे तो सिंबल तो वो सेम रहेगा ना, मतलब इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा। फाइन गाइस, बाकी सारे सिंबल अपने आमने सामने वालों से चेंज होते हैं, इक्वल टू वाला सिंबल सेम टू सेम रहता है। पूरा फंडा आपको समझ में आ चुका है, जो सेकंड कंडीशन वाला फंडा है। अगर पहले वाला दूसरे वाले के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करोगे तो पहले वाला सिंबल अपने सामने वाले से रिप्लेस करना है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें ये कोई स्टेटमेंट आपको दी है, ठीक है। इसमें कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा, डब्ल्यू डॉलर एक्स। अब सबसे पहले वही चेक करोगे क्या डब्ल्यू जो है वो एक्स के उल्टे हाथ की तरफ है या नहीं है। जो डब्ल्यू है वो एक्स के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, बिकॉज एक्स के उल्टे हाथ की तरफ कुछ है ही नहीं। तो डब्ल्यू जो है वो एक्स के राइट की तरफ है, बट मेरे को लेफ्ट में जो है वो चाहिए लेफ्ट में, यानी पहले वाला जो है वो दूसरे वाले के लेफ्ट में चाहिए ना। आपको उल्टे हाथ की तरफ चाहिए तो आप क्या करोगे, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था, इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज करने के बाद क्या मिल जाएगा, एक्स को यहां पे लाओगे तो एक्स आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और डब्ल्यू पहुंच जाएगा सेकंड प्लेस पे। डॉलर किससे रिप्लेस करना था, डॉलर जो है चार्ट में चेक करो, चार्ट में चेक करो, डॉलर के सामने क्या था, कॉर्पोरेट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट। एक्स से जब मैं डब्ल्यू की तरफ जाता हूं तो कॉर्पोरेट सिंबल ही नहीं दिखता है, तो सबसे बड़ा कैसे होगा, कंक्लूजन फॉल्स आ गया। ठीक है, फाइन, जल्दी और इसको फास्ट करना है। ठीक है, दूसरे नंबर का कंक्लूजन क्या है, पी डॉलर डब्ल्यू। क्या पी जो है वो डब्ल्यू के उल्टे हाथ की तरफ है, डब्ल्यू के उल्टे हाथ की तरफ पी नहीं आता है तो मेरे को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड प्लेस पे क्या पहुंच जाएगा, पी। डॉलर किससे चेंज करोगे, कॉर्पोरेट से। तो यहां पे क्या बन गया, कॉर्पोरेट। तो डब्ल्यू से जब मैं पी की तरफ जाता हूं, अब जो है कॉर्पोरेट आता है, कॉर्पोरेट हो गया, स्टार हो गया और आपका आ चुका है परसेंटेज। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा निकालना है, कॉर्पोरेट हो गया, स्टार हो गया और परसेंटेज हो गया। सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, अभी ग्रैंडफादर है, फादर है, सन है, तो कॉर्पोरेट सबसे बड़ा है, ग्रैंडफादर। यहां पे भी क्या दे दिया, कॉर्पोरेट। कंक्लूजन क्या बन गया, ट्रू इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट शुड बी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन में उसने क्या पूछा, एम स्टार एफ। ठीक है, एम स्टार एफ। क्या एम जो है वो एफ के
उल्टे हाथ की तरफ है? भाई नहीं है, एफ के उल्टे हाथ की तरफ एम नहीं आता, उसके राइट में आता है, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा। स्टार किससे चेंज होगा? चार्ट में देखो जो आपको कॉपी में बनाया है, स्टार के सामने कौन सा सिंबल है? स्टार के सामने आपको सिंबल दिया है एट द रेट, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ गया, एट द रेट। एफ से मैं एम की तरफ जाता हूं तो एक सिंबल परसेंटेज आ गया, एक सिंबल एट द रेट आ गया, दोनों में से बड़ा कौन सा मिल गया, एट द रेट। यहां पे भी कौन सा सिंबल दिया है, एट द रेट। कंक्लूजन इज ट्रू, इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहां पे दिया है एफ एट द रेट एक्स, फाइन गाइस, यहां पे आपको दिया है एफ एट द रेट एक्स। नाउ दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट कंक्लूजन। यहां पे आपको दिया था एफ एट द रेट एक्स, तो मेरे को इंटरचेंज तो करना पड़ेगा, बिकॉज एफ जो है वो एक्स के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, ठीक है, एफ जो है वो एक्स के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, तो इंटरचेंज करोगे, एक्स यहां पे आ गया, एफ यहां पे आ गया। एट द रेट किससे चेंज करना पड़ेगा, स्टार से, बिकॉज एट द रेट के सामने क्या है, स्टार। तो अब जो है एक्स से मैं जब एफ की तरफ गया हूं तो चार सिंबल्स आए, चार कौन कौन से आए, एक बार उनको लिख लेते हैं। एक सिंबल आ गया डॉलर, एक सिंबल आ गया एट द रेट, एक सिंबल आ गया कॉर्पोरेट और एक सिंबल आ गया स्टार। अब तीसरी कंडीशन स्टार्ट करेंगे। ये सबके मन में डाउट चल रहा होगा, सर अगर दो दो ग्रैंडफादर आ जाते हैं तब कैसे करेंगे? तो उसी डाउट का मैं आंसर दे रहा हूं यहाँ पे डॉलर इज ऑल्सो द ग्रैंडफादर एंड कॉर्पोरेट इज ऑल्सो द ग्रैंडफादर। तो कंडीशन नंबर थर्ड आपसे क्या बोलती है, अगर एक भी सिंबल दूसरी फैमिली का आ गया, फाइन, अगर एक भी सिंबल अलग फैमिली का आ गया तो कंक्लूजन आपको हमेशा फॉल्स बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% का इसमें डाउट नहीं है। अगर जब मैं एक्स से एफ की तरफ गया हूं, ठीक है, एक्स से जब मैं एफ की तरफ गया हूं, अगर एक भी सिंबल अलग फैमिली का है, वो चाहे फर्स्ट फैमिली का हो, वो चाहे दूसरी वाली फैमिली का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी सिंबल अलग फैमिली का है तो कंक्लूजन हमेशा फॉल्स बनेगा। अब जो अलग फैमिली का सिंबल है, वो चाहे ग्रैंडफादर हो, वो चाहे फादर हो, उससे भी मतलब नहीं है। अलग अलग फैमिलीज के सिंबल आगे कंक्लूजन फॉल्स लगाना है, इसमें 1% का डाउट नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, हमेशा फॉल्स होगा, कभी भी ये ट्रू नहीं होगा। फाइन गाइस, तो ये तीनों कंडीशंस आपको समझ में, फाइन, ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सेकंड कंडीशन क्या थी और थर्ड कंडीशन क्या है। फाइन, एक बार इन तीनों को मिला के एक मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है, ए कॉर्पोरेट जी, ठीक है, ए कॉर्पोरेट जी दिया है, तो ए जो है वो जी के उल्टे हाथ की तरफ नहीं आता है, तो मेरे को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करोगे तो जी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, कॉर्पोरेट किससे चेंज होगा, फिर डॉलर से। कॉर्पोरेट चेंज करना पड़ेगा आपको डॉलर से। जी से अब मैं ए की तरफ जा सकता हूं, एक सिंबल एट द रेट आया है, तो एक सिंबल परसेंटेज आया है और एक सिंबल आया है फिर डॉलर। तीनों में से मैं बड़ा निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? जब आपने थर्ड कंडीशन पढ़ ली है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या तीनों सिंबल या दोनों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करेंगे तो मैं जो है उसका आंसर क्या बना दूंगा, फॉल्स। अगर सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे तभी मैं वहां पे बड़ा छोटा जो है फाइंड कर सकता हूं। अगर डिफरेंट फैमिली से आएंगे तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या बन जाएगा, फॉल्स, उसमें आपको बड़ा छोटा निकालना ही नहीं है। तो यहां पे एट द रेट परसेंटेज डॉलर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, डॉलर सबसे बड़ा आ रहा है, यहां पे भी डॉलर दिया है, तो कंक्लूजन क्या मिल गया, फर्स्ट वन इज फर्स्ट आ गया, ठीक है। भाई सेकंड देखते हैं, एन कॉर्पोरेट टी दिया है, ठीक है, यहां पे आपको एन कॉर्पोरेट टी दिया है, तो मेरे को इंटरचेंज करना पड़ेगा, टी यहां पे आ जाएगा, एन यहां पे आ जाएगा, और कॉर्पोरेट किससे चेंज होगा, कॉर्पोरेट के सामने कौन सा सिंबल था, डॉलर, यहां पे आ जाएगा डॉलर। टी से अब मैं एम की तरफ जाता हूं तो एक सिंबल परसेंटेज का है, एक सिंबल डॉलर का है, दोनों में से बड़ा निकाला जा सकता है, बिकॉज दोनों के दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज सन तो कॉमन ही है। तो यहां पे आ गया डॉलर और यहां पे भी डॉलर है, कंक्लूजन इज ट्रू। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी क्या दिया है, फर्स्ट आपका ट्रू था, सेकंड आपका ट्रू था। अब थर्ड क्या आ जाएगा, एम एट द रेट एफ, ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, एम एट द रेट एफ। मेरे को एम से एफ की तरफ मैं नहीं जा सकता हूं, बिकॉज एम जो है वो एफ के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। यहां पे आ गया एफ और यहां पे आ जाएगा एम। अब जब मैं एफ से एम की तरफ आऊंगा तो एक सिंबल क्या आ गया, डॉलर, एक सिंबल क्या आ गया, कॉर्पोरेट, और एक सिंबल क्या आ गया, स्टार, और एक सिंबल क्या आ गया, परसेंटेज। फाइन, एक सिंबल क्या आ गया, परसेंटेज। तो यहां पे अगर आप देखते हो ये दोनों डिफरेंट फैमिली के सिंबल्स हो भाई दिए है ना, तो ये सेकंड फैमिली का सिंबल है, ये सेकंड फैमिली के ग्रैंडफादर है, ये फर्स्ट फैमिली के ग्रैंडफादर है, तो दो अलग अलग फैमिलीज के सिंबल आ गए, कंक्लूजन फॉल्स बन गया। अभी कुछ भी नहीं समझ में आया आपको तो ये चीज तो समझ में आई चुकी होगी। अगर अलग अलग फैमिलीज के सिंबल आते हैं कंक्लूजन फॉल्स लगाना है, कुछ भी और चीज आपको देखनी नहीं है कि सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, अलग अलग फैमिलीज के सिंबल द कंक्लूजन इज फॉल्स। आ जाओ अभी फोर्थ में, थर्ड तो फॉल्स था, थर्ड फॉल्स था, फोर्थ देखते हैं। यहां पे दिया था आपको ए स्टार एम,
ठीक है, यहां पे आपको दिया था ए स्टार एम, मैं ए से एम की तरफ जा सकता हूं, ठीक है, ए से एम की तरफ जा सकता हूं बिकॉज ए जो है वो एम के उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है। तो ए से एम की तरफ जाओगे तो एक सिंबल क्या आया कॉर्पोरेट का, एक सिंबल क्या आ गया स्टार का, एक सिंबल क्या आ गया परसेंटेज का। तो तीनों सिंबल्स में से सबसे बड़े वाला सिंबल कौन सा है कॉर्पोरेट, बट यहां पे कौन सा दिया है स्टार, तो कंक्लूजन क्या बन जाएगा फॉल्स। भाई मेरे को वो चीज तो पता ही है ना जो मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे बड़ा वाला सिंबल चाहिएगा, जो भी सबसे बड़ा आ रहा है उन दोनों के बीच में वही सिंबल अगर वहां पे दिया है आपको कंक्लूजन में, तभी वो वाला कंक्लूजन सही मिलेगा, अदरवाइज हमेशा आपको फॉल्स मिलेगा। फाइन गाइस, तो ये तीन कंडीशंस आपको समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। फाइन गाइस, ओके गाइस, तो आपने तीन कंडीशंस पढ़ ली हैं। इन तीन कंडीशंस का यूज करके आपको जो क्लास शीट है मैथमेटिकल इनइक्वेशन की, उसके 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 to 5 क्वेश्चंस में फोर्थ कंडीशन मैंने नहीं दी है, खाली तीन कंडीशन के बेस पे उसके आंसर निकालने हैं। फाइन गाइस, ठीक है, तब आपको कंडीशन नंबर 4 पे जाना है। बिना 1 to 5 क्वेश्चंस करे कंडीशन नंबर 4 पे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 to 5 क्वेश्चंस करो, उनके आंसर चेक करो, आंसर सही है या गलत है, फिर आपको कंडीशन नंबर 4 पे आना है। फाइन, तो एक बार स्टार्ट कर दे। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, मतलब स्टेटमेंट दी है दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, कंक्लूजन आपसे पूछे गए हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं तो इस वाले क्वेश्चन में बाकी जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चन से अलग क्या है, मतलब हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, मतलब जो अभी तक हमने क्वेश्चंस करे थे उन वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग कैसे है। आस्क योरसेल्फ, अलग ऐसे है बिकॉज जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें जितने भी कोमास आते थे स्टेटमेंट के अंदर, हर एक कोमा से पहले वाला अल्फाबेट और हर एक कोमा के बाद वाला अल्फाबेट जो है सेम दिया था। इस क्वेश्चन में सेम नहीं है, कोमा से पहले एस है, कोमा के बाद बी है, कोमा से पहले ई है, कोमा के बाद डी है। तो कंडीशन जितनी भी हमने की है, जो तीनों कंडीशंस करी है, वो मैं कब यूज कर सकता हूं, जब स्टेटमेंट में कोमा से पहले वाला अल्फाबेट और कोमा के बाद वाला अल्फाबेट सेम होगा। नहीं दिया है तो यू हैव टू रीअरेंज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपको रीअरेंज करनी पड़ेगी, तभी मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो चीज समझ में आई या नहीं आई? तो हर एक कोमा से पहले वाला अल्फाबेट और हर एक कोमा के बाद वाला अल्फाबेट आपको सेम बनाना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में वो तीनों कंडीशन यूज करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं इन सारे अल्फाबेट्स में से, इन वाले सारे अल्फाबेट्स में से आपसे ऐसे दो अल्फाबेट पूछता हूं जो सिंगल सिंगल टाइम आए हैं। ऐसे कौन कौन से दो अल्फाबेट्स हैं जो सिंगल सिंगल टाइम आए हैं? तो एक तो आर मिल गया, ठीक है, एक आर जो है वो सिंगल सिंगल टाइम आया है और एक जो ई है वो सिंगल टाइम आया है। ये मैंने ऐसे दो क्यों ढूंढे हैं? बिकॉज जो एक बार ही आए हैं वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएंगे, मतलब कोमा के बाद अगर आर है तो कोमा से पहले आर आ ही नहीं पाएगा। तो ये आर कॉपीराइट डी वाला जो ब्लॉक है ये कभी भी बीच में नहीं आ सकता है, ये या तो फर्स्ट पे आएगा या फिर लास्ट पे आएगा। तो ये जो आर और ई आए हैं ये फर्स्ट और लास्ट पे आएंगे हमेशा, यानी कि एक से स्टार्टिंग होगी तो दूसरे से एंड होगा। तो इस वाले ब्लॉक को क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक को उठा के रख देते हैं सबसे पहले। आर कॉपीराइट डी आ गया, तो आर कॉपीराइट डी यहां पे आ गया, फिर कोमा लगा दिया, कोमा से पहले डी मिल चुका है, कोमा के बाद भी क्या चाहिएगा, डी चाहिएगा, नहीं चाहिएगा भी। तो वाले ब्लॉक को उठा के ले आओ, यहां पे ये आ जाएगा $D अब कोमा से पहले एफ आ चुका है तो कोमा के बाद भी क्या चाहिएगा एफ। अब इस वाले ब्लॉक में मिल गया एफ, तो इसको उठा के ले आओ, यहां पे ये क्या आ जाएगा एफ स्टार एस। फिर कोमा से पहले एस से कोमा के बाद भी एस चाहिएगा, इस वाले ब्लॉक में मिल गया एस, तो यहां पे आ जाएगा s@b। फिर कोमा से पहले बी है तो कोमा के बाद भी क्या चाहिएगा बी, तो इस वाले ब्लॉक में मिल गया बी, यहां पे क्या आ जाएगा b%e। आर और ई फर्स्ट और लास्ट पे लाने की बात की थी, आर और ई जो है फर्स्ट और लास्ट पे आ चुके हैं। अब इस वाले स्टेटमेंट का यूज करना है, इस वाले स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है। इस वाले स्टेटमेंट का यूज करके दोनों कंक्लूजन के आंसर्स आपको निकालने हैं। फाइन गाइस, बिग क्वेश्चन इज क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हर एक कोमा से पहले वाला और हर एक कोमा के बाद वाला सेम करना है, उसके बाद बाकी तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन नंबर 4 जो थी वो यही थी, कोमा से पहले और बाद में दोनों आपको सेम करने पड़ेंगे, तभी मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो यहां पे आपको दिया गया है, अब इस वाले कंक्लूजन पे आ जाओ। यहां पे आपको दिया गया है D*B, क्या D जो है वो B के उल्टे हाथ की तरफ है? इसमें चेक मत कर लेना भाई, इसमें चेक नहीं करना है, इस नई वाली स्टेटमेंट में चेक करना है। D यहां पर है,
ई यहां पर है, तो डी से सॉरी डी यहां पर है, बी यहां पर है, डी जो है बी के उल्टे हाथ की तरफ दिया गया है। मतलब जिस ऑर्डर में ये कंक्लूजन में अल्फाबेट्स थे उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट के अंदर है, तो मैं डी से बी की तरफ जा सकता हूं। एक सिंबल आ जाएगा डॉलर, ठीक है, यहां से यहां तक जाओगे तो एक सिंबल आ गया डॉलर, एक सिंबल आ जाएगा स्टार और एक सिंबल आ जाएगा एट। तीनों में से मैं बड़ा फाइंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तीनों में से मैं जो है बड़ा फाइंड नहीं कर सकता हूं, बिकॉज दोनों ये जो स्टार और एट द रेट है ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के सिंबल हैं। तो स्टार और एट द रेट डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के सिंबल है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या बन गया? फॉल्स डायरेक्ट आंसर। दूसरी फैमिली का चाहे फादर हो चाहे ग्रैंडफादर हो, दूसरी फैमिली का सिंबल आ गया तो कंक्लूजन हमेशा आपको फॉल्स मानना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आपको दिया है एस एट द रेट ई, एस एट द रेट ई दिया है, मैं एस से ई की तरफ भी लेफ्ट टू राइट जा सकता हूं। जाता हूं तो कौन कौन से सिंबल्स आ गए? एक आ गया एट द रेट, एक आ गया परसेंटेज, एक आ गया एट द रेट, एक आ गया परसेंटेज। तो दोनों में से मैं बड़ा फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज दोनों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एट द रेट बड़ा है ना, एट द रेट फादर था, उस जो परसेंटेज था सन था, तो एट द रेट बड़ा है, यहां पे भी एट द रेट दिया गया है, कंक्लूजन क्या मिल गया? 2 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं? सबसे पहले यू नीड टू रीअरेंज द स्टेटमेंट, रीअरेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन को बना सकता हूं। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ठीक करने की प्रैक्टिस अभी मैं आपकी करा देता हूं थोड़ी सी। अब यहां पे कौन कौन से हैं, मतलब एक चीज तो क्लियर है, स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बिकॉज हर एक कॉमा से पहले वाला बाद वाला सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट ठीक करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? कौन कौन से सिंगल सिंगल टाइम आए हैं? एक तो ई सिंगल टाइम आया है और एक जो है वो टी सिंगल टाइम आया है। फाइन, एक तो ई सिंगल टाइम है और एक जो है टी सिंगल टाइम है। तो स्टेटमेंट बनाओ, इस वाले ब्लॉक को उठा के रख दो सबसे पहले। यहां पे क्या आ जाएगा? ई कॉपीराइट एफ, यहां पे आ गया ई कॉपीराइट एफ, देन कॉमा, कॉमा से पहले एफ है, कॉमा से पहले एफ है तो बाद में भी क्या चाहिए? एफ। इस वाले ब्लॉक में एफ दिखाई देता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एफ परसेंटेज डी। कॉमा से पहले डी है तो बाद में भी क्या चाहिएगा? डी। तो इस वाले ब्लॉक में मिल गया डी, तो डी इसमें राइट में है। यहां पे भाई यहां पे बहुत ध्यान से, इसको अगर मैं यहां पे उठा के रखूंगा तो यहां पे कॉमा के बाद कौन सा मिल जाएगा? बी, बट मेरे को चाहिए कौन सा? डी। तो डी जो है वो राइट में है, तो राइट में अगर लेफ्ट में लाना है तो क्या करोगे आप? इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज में कहीं भी यूज कर सकता हूं, स्टेटमेंट को ठीक करने में यूज कर लो या फिर कंक्लूजन को ठीक करने में यूज कर लो। फंडा वही है, इंटरचेंज करोगे तो पहले वाला सिंबल चार्ट पे जो उसके सामने है उससे चेंज होगा। यहां पे कौन सा बन जाएगा? डॉलर। यहां पे क्या आ गया? डी डॉलर, डी इज द राइट आंसर। कोमा से पहले बी है, कोमा के बाद भी क्या चाहिएगा? बी, तो यहां पे मिल गया बी, ये आ गया बी स्टार, डी इज द राइट आंसर। तो इस वाली स्टेटमेंट का आपको यूज करना है, इस वाली स्टेटमेंट का यूज करना है इन दोनों कंक्लूजन्स का आंसर फाइंड करने के लिए। तो यहां पे मिल गया ई डॉलर बी, ई से मैं बी की तरफ जा सकता हूं, ई से मैं बी की तरफ जा सकता हूं, बट इसमें दिक्कत क्या है? ये कॉपीराइट और डॉलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के सिंबल है। कंक्लूजन क्या बन जाएगा? फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन है एफ डॉलर बी, एफ से मैं बी की तरफ भी जा सकता हूं, जाऊंगा तो एक सिंबल परसेंटेज है, एक सिंबल डॉलर है, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं बड़ा जो है फाइंड कर सकता हूं। परसेंटेज और डॉलर में से बड़ा कौन सा मिल गया? जो चार्ट बनवाया था मैंने स्टार्टिंग में उसी में आपको चेक करना है, डॉलर बड़ा है, यहां पे भी कौन सा दिया गया है? डॉलर। कंक्लूजन इज टू इज द राइट आंसर। फाइन, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा है? अगर स्टेटमेंट में कोई ब्लॉक इंटरचेंज करना है, ठीक है, तो उसको भी इंटरचेंज उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं कंक्लूजन को इंटरचेंज करता था। दैट्स ऑल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहां पे पोज करने के बाद इसको एक बार खुद से बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, स्टेटमेंट आपको क्या दी है? दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो सिंगल सिंगल टाइम कौन सा आएगा? एक आ गया एफ और एक आ गया ए। आप बच्चों को डाउट आता है सर ए से स्टार्ट करें या एफ से स्टार्ट करें? एफ से स्टार्ट कर लो चाहे ए से स्टार्ट कर लो, आंसर में 1% का फर्क नहीं मिलेगा आपको। 1% मतलब 1% का भी फर्क नहीं आएगा, दोनों ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन का आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो एफ से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ एफ सबसे पहले पढ़ाई है, तो यहां पे आ गया एफ कॉपीराइट ई, देन कोमा, कोमा से पहले ई है तो बाद में भी क्या चाहिए? तो यहां पे दिख गया भी, इसको उठा के ले आओ, यहां पे ई स्टार डी आ गया, कोमा से पहले डी है बाद में भी क्या चाहिए? डी। तो यहां पे दिखता है जो है दिखाई देता है डी, बट डी यहां पे राइट में है, बट यहां पे मेरे को लेफ्ट में चाहिए। तो यहां पे तो लेफ्ट में चाहिए, बिकॉज कोमा से पहले डी है तो बाद में भी आपको डी चाहिएगा। डी यहां पे आ गया तो सी को यहां पे लाना पड़ेगा, यहां पे परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा, तो ये आ गया डी परसेंटेज सी। अब कोमा से पहले सी आ चुका है तो कोमा के बाद भी क्या चाहिएगा? सी चाहिएगा, नहीं चाहिएगा? ठीक है, कोमा से पहले डी है, सी है, तो कोमा के बाद भी सी चाहिएगा। तो इस वाले ब्लॉक में मेरे को दिखाई देता है सी, बट सी राइट में है, लेफ्ट में लाना है। सी यहां पे आएगा, बी यहां पे आ जाएगा, स्टार के सामने कौन सा सिंबल है? एट द रेट। तो यहां पे कौन सा आ गया? एट द रेट, ये सी एट द रेट बी आ जाएगा यहां पे। अब कोमा से पहले बी है तो बाद में भी क्या चाहिएगा? बी,
तो बी इसमें राइट में है, मेरे को लेफ्ट में लाना है, तो बी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, यहां पे कौन सा बन जाएगा डॉलर, तो यहां पे रख देंगे बी डॉलर ए। इस वाले स्टेटमेंट का यूज करोगे इन दोनों कंक्लूजन का आंसर फाइंड करने। फाइन, तो यहां पे आ जाएगा डी डॉलर ए, इसे मैं ए की तरफ जा सकता हूं, डी से जो है मैं ए की तरफ जा सकता हूं। एक सिंबल परसेंटेज का है, एक सिंबल एट द रेट का है, एक सिंबल डॉलर का है, तीनों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बड़ा कौन सा मिल गया डॉलर, और यहां पे भी कौन सा दिया है डॉलर, कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, एफ कॉर्पोरेट सी, तो एफ से मैं सी की तरफ जा सकता हूं। ठीक है, एफ जो है वो सी के उल्टे हाथ की तरफ है, तो एफ से सी की तरफ जाओगे तो एक सिंबल कॉर्पोरेट है, स्टार है, परसेंटेज है, बड़ा कौन सा मिल जाएगा, तीनों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉर्पोरेट सबसे बड़ा है, यहां पे भी कॉर्पोरेट है, कंक्लूजन इज ट्रू इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये फोर्थ कंडीशन भी आपको समझ में आ चुकी है। अब जो आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उसमें एप्लीकेशन कराऊंगा, मतलब और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से करना भी। अब यहां पे जो है, यहां पे क्या दिक्कत है, कोमा से पहले एस है और तीन तीन में लिंक दिया है, मतलब तीन सिंबल तीन अल्फाबेट्स में लिंक दिया है, तीनों कंबाइन करके आपको दिए गए हैं। यहां पे एस एक चीज है और यहां पे एस एक चीज है, बट इस वाले एस को आप इधर ला ही नहीं पाओगे, इंटरचेंज करोगे तो वो चारों में ही इंटरचेंज करना पड़ेगा, किसी तीन में या किसी दो में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसमें क्या करेंगे, इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इनको ब्रेक कर देता हूं दो दो में, मैं इनको ब्रेक कर देता हूं दो दो में। दो दो में ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, पी कॉर्पोरेट क्यू आ गया, देन कोमा क्यू स्टार एस आ गया। भी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको तीन को मैंने दो दो में ब्रेक कर दिया, फिर यहां पे क्या आ जाएगा टी परसेंटेज ए, और यहां पे क्या आ जाएगा ए डॉलर एस, और यहां पे क्या आ जाएगा एस कॉर्पोरेट सी। अब यहां पे जो है नेक्स्ट लेवल स्टार्ट किया है मैंने, लेवल थर्ड। तो यहां पे अगर आप एक चीज देखते हो, एस जो है वो 3 टाइम्स दिया है, ये भी एस है, यहां पे भी एस पड़ा है और यहां पे भी एस पड़ा है, तो कोई भी अल्फाबेट अगर 3 टाइम्स आ गया, ठीक है, अगर कोई भी अल्फाबेट जो है वो 3 बार रिपीट हो गया, तो आप स्टेटमेंट ठीक नहीं कर पाओगे। आपको स्टेटमेंट ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अल्फाबेट अगर 2 से ज्यादा बार रिपीट कर गया, मतलब 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, तो आपको स्टेटमेंट ठीक नहीं कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट क्या था, कंक्लूजन फर्स्ट क्या था, मेरे को पी से सी की तरफ जाना है, मेरे को पी से सी की तरफ जाना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन जितने भी आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जब मैंने स्टेटमेंट तोड़ी यानी कि दो दो में, तो किस किस ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा पी से सी की तरफ जाने के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या सर्च करना है कि पी से सी की तरफ में कैसे जा सकता हूं, कौन कौन से ब्लॉक का इस्तेमाल करके जाया जा सकता है पी से सी की तरफ। अगर पी से सी की तरफ जाना है तो एक तो इसका यूज करना पड़ेगा, फिर पी से क्यू चला गया, क्यू से क्या मिल गया, अभी एस मिल गया, फिर ठीक है क्यू से एस मिल गया, एस से मैं दोनों जगह जा सकता हूं। एस से या तो जा सकता हूं ए के पास या फिर जा सकता हूं डायरेक्ट सी के पास। तो किसका यूज करोगे, कॉमन सेंस है, एस कॉर्पोरेट सी का यूज करोगे। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको इस वाले कंक्लूजन का आंसर मिल जाएगा। मतलब पी कॉपीराइट क्यू कोमा कॉर्पोरेट स्टार एस देन कोमा एस कॉर्पोरेट सी। अब जब एक चीज ध्यान रखना भी, मतलब सारे ब्लॉक्स में यूज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली 3 ब्लॉक यूज कर रहा हूं, बिकॉज फर्स्ट कंक्लूजन के लिए मेरे को खाली 3 ही ब्लॉक का यूज करना नेसेसरी है। जब आप किसी भी ब्लॉक का यूज करोगे तब उसमें एक चीज ध्यान रखना, हर एक कोमा से पहले वाला और बाद वाला आपको सेम मिलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पे दिया है, कोमा से पहले क्यू है, बाद में भी क्यू है, कोमा से पहले ऐसे, बाद में भी ऐसे, तो इसमें मैं आंसर निकाल सकता हूं। पी से सी जाता हूं, कॉपीराइट है, स्टार है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट चाहे 2 बारी आ गया हो, 3 बारी आ गया हो, 4 बारी आ गया हो, उसको एक ही बारी कंक्लूड करना है, उसको एक ही बारी आपको जो है यूज करना है। तो यहां पे कॉपीराइट और स्टार में से कौन सा बड़ा मिल गया, कॉपीराइट बड़ा निकाल सकता हूं, बिकॉज सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहां भी कॉपीराइट दिया है, कंक्लूजन क्या मिल गया, ट्रू इज द राइट आंसर। चीज समझ में आई या नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन ऐसा था कि एक अल्फाबेट 3 बारी रिपीट हुआ था, तो 3 बारी अगर आ गया तो उसको ठीक आप नहीं कर सकते हो स्टेटमेंट को। ठीक है, उसमें फिर किसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 2 में क्या करोगे। पी से ए जाना है, पी से ए जाना है तो कैसे कैसे जा सकते हैं, पी से क्यू, क्यू से एस और एस से ए मिल गया। पी से क्यू जा सकता हूं, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा, पी कॉर्पोरेट क्यू, फिर क्या आ गया क्यू स्टार एस, फिर उसके बाद क्या दिया है ए डॉलर एस। अब इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, बिकॉज कोमा से पहले एस है तो बाद
बाद में भी क्या चाहिएगा, एस, तो बाद में अगर एस रखोगे तो यहां पे ए आ जाएगा, यहां पे क्या मिल गया, कॉपीराइट। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। यहां से पी से मैं क्यू गया हूं, क्यू से मेरे को एस मिल गया, एस से मेरे को मिल जाएगा ए, बट वो सीरीज में नहीं है, वो सीरीज में नहीं है, तो ये बनाना पड़ेगा एस कॉपरेटिव। तो यहां से पी से ए जाऊंगा तो सेम भाई यही वाले सिंबल्स हैं, ठीक है, यही वाले सिंबल्स पड़े हैं, कॉपरेट स्टार और कॉपरेट। कॉपरेट बड़ा है, स्टार दिया है, कंक्लूजन फॉल्स बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड, क्यू से टी जाना है, क्यू से टी जाना है तो क्यू से टी में कैसे जा सकता हूं, क्यू से एस मिल गया, एस से ए मिल गया, ए से टी मिल गया, ठीक है। क्यू से एस मिल जाएगा, एस से ए मिल जाएगा, ए से टी मिल जाएगा। तो इन तीनों ब्लॉक्स का आपको यूज करना है। जब आप यूज करोगे तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यहां पे आ गया क्यू स्टार एस, देन कॉमा, कॉमा से पहले एस है तो बाद में भी क्या चाहिएगा, एस। यहां पे राइट में दिया है, मेरे को लेफ्ट में चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉपीराइट ए। और यहां पे ए जो है वो राइट में दिया है, मेरे को लेफ्ट में चाहिए, ए आ जाएगा, यहां पे टी आ गया, यहां पे परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा। तो यहां पे जो है स्टार है, कॉपीराइट है, परसेंटेज है, तीनों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बड़ा कौन सा मिल गया, कॉपीराइट। यहां पे भी क्या दिया है, कॉपीराइट। कंक्लूजन क्या मिल गया, ट्रू इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। ये एक्सट्रीम लेवल में करा रहा था, कोई थर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का बन सकता है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको कॉपीराइट एट द रेट स्टार वगैरह दिया ही नहीं है। मतलब कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, वो सिंबल्स नहीं देता है, मतलब साइंस नहीं देता है कि कॉपीराइट का मतलब ये है, स्टार का मतलब ये है। वो डायरेक्ट जो है मैथमेटिक्स के सिंबल्स ही यूज करता है, वो डायरेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स के सिंबल्स ही यूज जो है क्वेश्चन में आपको दे देता है। तो यहां पे वो चार्ट तो यही बनेगा, मतलब चार्ट तो वो सेम टू सेम रहेगा। लेस देन इक्वल टू यहां आ जाएगा, लेस देन यहां आ जाएगा, इक्वल टू यहां आ जाएगा, ग्रेटर देन यहां आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां आ जाएगा। इनके बाहर वाले सिंबल्स आपको नहीं दिए हैं। जो क्वेश्चन में अलग है वो क्या है, इनके बाहर वाले सिंबल्स आपको नहीं दिए, बाकी सब तो वही है ना, बाकी सब तो वही है। ये अलग फैमिली बन जाएगी, ये अलग फैमिली बन जाएगी। ये फादर है, ग्रैंडफादर है, सन है, फादर है, ग्रैंडफादर है, सन है, ग्रैंडफादर है, और जो है फादर है। तो सेम चारों की चारों कंडीशन आपके इस वाले क्वेश्चन में भी सेम रहेगी। सेम कंडीशन ही यूज करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहां पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, n लेस देन a इक्वल टू t, t ग्रेटर देन इक्वल टू z, r ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड z लेस देन s। फाइन, ये मैंने जो है दो में ब्रेक कर दिया। मेरे को r से n जाना है। गाइस सोचो भी r से n में कैसे जाऊंगा। r से जा सकता हूं t की तरफ, ठीक है, r से जा सकता हूं t की तरफ, t से मिल सकता है z या t से मिल सकता है a। तो t से z जाओगे तो z से s मिल जाएगा, तो n तक जाना है। तो कौन से वाले t का यूज करेंगे, एक तो r ग्रेटर देन t का यूज करना है, फिर t इक्वल टू a आ गया, फिर a जो है ग्रेटर देन n आ गया, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों ब्लॉक्स का यूज करके आंसर आपको मिल जाएगा। r ग्रेटर देन इक्वल टू t आ गया। अब इसमें t राइट में है तो लेफ्ट में करना पड़ेगा, तो t लेफ्ट में लाओगे, a यहां पे लाओगे, इक्वल टू मैंने आपको बताया था चेंज नहीं होगा बिकॉज इसके सामने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब यहां पे आ गया, इसमें राइट में a है, इसको लेफ्ट में करना पड़ेगा, a यहां पे आएगा, n यहां पे आएगा। इस वाले सिंबल के सामने कौन सा सिंबल दिया है चार्ट में, ग्रेटर देन का, तो यहां पे कौन सा आ गया। फाइन गाइस, भी डाउट आपका एक एक डाउट क्लियर हो चुका है, कैसे सॉल्व करना है। r से मैं n की तरफ जाऊंगा, क्या ग्रेटर देन सबसे बड़ा सिंबल है या नहीं। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहां पे इक्वल टू था, यहां पे ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन सबसे बड़ा है, यहां पे भी ग्रेटर देन दिया है, तो कंक्लूजन क्या मिल गया, ट्रू। फाइन गाइस, सेकंड कंक्लूजन एक बार खुद से बनाना, ठीक है। s ग्रेटर देन z दिया है, तो ये तो ट्रू ही है, ये तो ट्रू ही है। यहां पे ये चीज बोलता है s जो है वो z से बड़ा है, तो ये कंक्लूजन क्या मिल गया, ट्रू इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% का डाउट नहीं है। जो अलग था क्वेश्चन किस तरीके से था, यहां पे कॉपरेट लिया करते थे, यहां पे कॉपरेट नहीं लेना है, यहां पे स्मॉलर देन को ही ग्रैंडफादर मानना है। बाकी एक भी कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं है, चारों की चारों कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम तरीके से यूज करनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कर लोगे तो l लेस देन इक्वल टू e आ गया, देन e इक्वल टू a आ गया, देन a ग्रेटर देन e आ गया, देन y ग्रेटर देन e आ गया, एंड e ग्रेटर देन r आ गया। कंक्लूजन नंबर 1 क्या दिया है, y से l की तरफ जाना है, y से l की तरफ जाना है, तो y से e और e से l, इन दोनों का यूज करके जो है मैं y से l की तरफ जा सकता हूं। इन दोनों ब्लॉक्स का यूज करके मैं y से l की तरफ जा सकता हूं। कैसे यूज करोगे, y ग्रेटर देन e है, अब राइट में e दिया है, लेफ्ट में करना पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा e और यहां पे आ जाएगा l। और ये सिंबल किससे चेंज करोगे भाई, चार्ट में इस सिंबल
सिंबल के सामने कौन सा सिंबल था, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पे उसने पूछा जब मैं y से l की तरफ जाता हूं, एक सिंबल ये आ गया, एक सिंबल ये आ गया, दोनों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रैंडफादर कौन सा है, ये वाला है, बट यहां पे ये दिया है, कंक्लूजन क्या मिल गया, फॉल्स इज द राइट आंसर। फाइन। अब सेकंड में देखो, a से r जाना है, तो a से r में कैसे कैसे जाऊंगा, a से p, ठीक है, a से जो है मिल जाएगा p, या फिर किसका यूज करोगे, मतलब a दो है ना, a से p मिल सकता है, a से e मिल सकता है, a से e मिल गया और e से जो है r मिल गया, बिकॉज a से p के बाद तो ब्लॉक होगा, p जो है आगे मूव नहीं कर रहा है, a से e मिल जाएगा, e से r मिल जाएगा, तो यहां पे a जो है सबसे पहले लिख दो, a इक्वल टू e आ जाएगा, देन कॉमा, और यहां पे क्या आ जाएगा, e ग्रेटर देन r, तो यहां पे इक्वल टू है, यहां पे ग्रेटर देन है, दोनों सिंबल सेम फैमिली से है, ग्रेटर देन सबसे बड़ा है, कंक्लूजन क्या मिल गया आपको, 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर वो सिंबल्स देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बिकॉज वो आपको डिकोड नहीं करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, या फिर हैश का मतलब क्या है, या वगैरह वगैरह का क्या क्या उसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम्स में। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है p ग्रेटर देन n, देन क्वेश्चन मार्क, a ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन इक्वल टू t। अब उसने पूछा, ठीक है, उसने पूछा कि p ग्रेटर देन a भी आपको सही मिलना चाहिए और t लेस देन इक्वल टू l भी आपको सही मिलना चाहिए। भाई क्वेश्चन करो, विच सिंबल शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या सिंबल रखूं, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या सिंबल रखूं कि p ग्रेटर देन a भी सही मिल जाए और t लेस देन इक्वल टू l भी सही मिल जाए। तो यहां पे एक चीज जो है पकड़ लेंगे, मतलब दो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, एक कंक्लूजन दिया है t ग्रेटर देन a और एक कंक्लूजन आपको दिया है t लेस देन इक्वल टू l। तो यहां पे दोनों कंक्लूजन के आंसर निकाल दिए सही है, तो यहां पे सिंबल निकालना है, उल्टा क्वेश्चन है, ओके, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड वाले को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज t जो है वो l के उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, तो चेंज करोगे तो l यहां पे आ जाएगा, t यहां पे आ जाएगा, यहां पे कौन सा बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर जो है ट्रू निकालना है। मतलब ट्रू निकालने का मतलब क्या हो गया, जब मैं p से a की तरफ जाता हूं, ठीक है, जब मैं p से a की तरफ जाता हूं, अगर p ग्रेटर देन a सही है तो ये वाला सिंबल सबसे बड़ा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। भाई p से अगर मैं a की तरफ जाता हूं तो ये वाला सिंबल सबसे बड़ा मिलना चाहिए, जितने भी सिंबल आएंगे। तो यहां पे कौन कौन से सिंबल डाल सकते हो आप, भाई ये तो भाई आपके पास कंक्लूजन तो ट्रू है ना, ये कंक्लूजन सही है, तो p से जब मैं a की तरफ जाऊंगा तो ये वाला सिंबल सबसे बड़ा मिलना चाहिए। सबसे बड़े का मतलब क्या हो गया, यहां पे ग्रेटर देन रख सकता हूं, या यहां पे इक्वल टू रख सकता हूं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रख सकता हूं। दूसरी फैमिली का आया क्या तो फॉल्स बन जाएगा, तो दूसरी फैमिली का सिंबल नहीं आ सकता है। तो ये तीन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल डाल दो क्वेश्चन मार्क की जगह, तो फर्स्ट कंक्लूजन का आंसर आपको सही मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट, अब मेरे को ये भी सही करना है, मतलब जब मैं L से T की तरफ जाता हूं, ठीक है, जब मैं L से T की तरफ जाता हूं तो सबसे बड़ा सिंबल ये वाला मिलना चाहिए, सबसे बड़ा सिंबल ये वाला मिलना चाहिए। भी ये तो यहां पे दिया ही है और इक्वल टू यहां पे दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू से बड़ा सिंबल नहीं आ सकता है। मतलब ये वाला सिंबल की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, या तो इक्वल टू आ सकता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन आपको दिया होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके लिए सही आंसर है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दोगे तब भी जो है L ग्रेटर देन इक्वल टू सही मिल जाएगा, L ग्रेटर देन इक्वल टू T तब भी सही मिल जाएगा जब क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू रख दोगे। L ग्रेटर देन इक्वल टू T सभी तब भी सही मिल जाएगा जब यहां पे इक्वल टू रख दोगे। इक्वल टू रखते हो तब भी दोनों कंक्लूजन सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हो तब भी दोनों कंक्लूजन सही है। तो आंसर क्या बन गया, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, यहां से भी इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बट यहां पे एक चीज ध्यान देना, भी पॉसिबिलिटीज निकाल लो कि यहां पे कौन कौन से सिंबल बड़े मतलब आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में जो है सॉल्व करा था, फर्स्ट कंक्लूजन में p ग्रेटर देन a है, तो p से a की तरफ जाते वक्त सबसे बड़ा सिंबल ग्रेटर देन मिलना चाहिए आपको, उसके अलावा कोई सबसे बड़ा नहीं आ सकता। दूसरी फैमिली का तो सवाल ही नहीं, दूसरी फैमिली का आ जाएगा तो ये वाला कंक्लूजन तो फॉल्स बन जाएगा ना। मेरे को फॉल्स नहीं बनाना है, मेरे को ट्रू बनाना है। फाइन, तो आई होप गाइस ये मैंने जो मैथमेटिकल इक्वेशन में सारे आपको कंडीशंस कराई हैं, सारे आपको टाइप्स कराए हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फाइन, ठीक है।